उस गंदगी में जाकर मैंने तुम्हारी माँ से माफी मांगी। उसके बाद भी तुम हिम्मत कहां से लाई, जिसकी वजह से तुमने अपना वादा तोड़ा और वो तस्वीरें अखबार में छपवाई? और के कोई मामूली आग नहीं है जिसमें चलने के बाद गंगा में बहाने के लिए हड्डियां बाकी रह जाएं। मैं तुम्हें इस कदर बर्बाद कर दूंगा कि तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। फोके से मुझे सख्त नफरत है और तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। चीफ एक मिनट मेरी बात तो सुनिए चीफ, मेरी बात सुनिए चीफ। ऋषभ, डैडी जी, इतने ड्रामे से भरे हुए सीन से गायब हो गया। अच्छा सुनिए, जैसा आप चाहते थे मैंने कर दिया। उन तस्वीरों के अलावा बाकी सारी फोटो भी मैंने अखबार में छपवा दी। कुत्ते की तरह छड़बड़ा रहा था आर के। हाँ जी, चंगा। मालिक को होश आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। तृष्णा बेटा, तू एक काम कर, रोमा को फोन करके एक खुशखबरी दे दे और इसे कहना चौल में भी सबको बता दे कि मल्लिक को होश आ गया। हाँ माँ, अभी फोन करती हूँ। मधु, मलिक काम पे गई है, वो आती होगी। जी वो मैं कल मधु को अपने साथ लेकर आऊंगी। अच्छा, अब आराम कीजिए, अब आराम कीजिए। माँ, आज तो आपने बहाना बना लिया, लेकिन कल कौन सा बहाना बनाओगे? आपके इस झूठ से आप मालिक को एक दिन के लिए तो बहला सकते हो, लेकिन कल जब मैं तू नहीं आएगी तो तब क्या करोगे आप माँ? जरा सोचो माँ, अगर मालिक को ये पता चल गया कि मधुबाला अब मिसेस ऋषभ कुंद्रा है,
क्या बीतेगी उन पर। वो तो जीते जी मर जाएंगे माँ। कुछ सोचा है आपने? मर जाएंगे वो जीते जी। ये तस्वीरें तुम्हें कहां से मिली? 2 सूरतों में मैं तुम्हें पक्का बता दूंगी। पहला, मेरी मां से माफी मांगने के बाद, और दूसरा, आरके की ये बचपन की तस्वीरें अखबार में छप जाएगी उसके बाद। सोच लो तुम्हारी भलाई किसमें। सॉरी। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। जोर से बोलो और दिल से बोलो। पद्मिनी जी, आपके साथ नटराज स्टूडियो में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आरके आपसे माफी मांगता है। कहा था ना मैंने तुमसे, 24 घंटों में मैं तुम्हें अपनी मां से माफी मंगवा कर रहूंगी। मधुबाला शमशेर मलिक, तुम जिस भी भगवान को मानती हो उससे प्रार्थना करो कि वो कोशिश तो करे तुम्हें आरके से बचाने की। बैठो। उस गंदगी में जाकर मैंने तुम्हारी मां से माफी मांगी। उसके बाद भी तुम हिम्मत कहां से लाई, जिसकी वजह से तुमने अपना वादा तोड़ा और वो तस्वीरें अखबार में छपवाई। ये लो बेटा, पानी पी लो, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। क्या मधु, क्या हुआ था? ऐसा क्या था उस अखबार में जिसे देखकर सुबह सुबह ऋषभ इतना भड़क गया? मैडम, आपने न्यूज़पेपर मंगवाई है? मधु, इन तस्वीरों को तुमने छपवाया अखबारों में? नहीं माँ, वो मैंने उन्हें सिर्फ धमकी दी थी कि मैं ये तस्वीर अखबार में छपवा दूंगी, पर मैंने ये नहीं। तुम्हें पता भी है इन तस्वीरों की क्या कीमत है उसकी जिंदगी में? ये तस्वीरें उसके दिल के कितनी करीब है। क्यों किया? हेलो बीवी, अगर मुझे याद करने के अलावा कुछ और कर रही हो तो मत करो। यादों की इंसल्ट होती है। देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ कहना, कुछ सुनना, कहीं इस कहा सुनी में जिंदगी ना बीत जाए। बैठे बैठे बोर हो गई होंगी ना? चलो थोड़ी दौड़ लगाएं। देखो,
आरके वो तस्वीरें मैं सारा समझो बीवी, दौड़कर पहुंच जाओ मेरे पास। क्या हुआ, निकल क्यों नहीं रही? अपने पति से मिलना नहीं चाहोगी या अपने पिता से? तुम हॉस्पिटल में? मेरी जिंदगी के कुछ खास पन्ने तुमने आज सारी दुनिया को पढ़ने के लिए दे दी। अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास पन्ना, तुम्हारी छोटी सी दुनिया, एक खास इंसान को खुद पढ़कर सुनाने वाला हूं। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? ये सब करने का हक सिर्फ तुम्हें है। माता पिता से बातें छुपाना बहुत बुरी बात। उन्हें पता तो चले कि उनकी बेटी पैसों के लिए बिकी। उप्स, सॉरी, पैसों के लिए मेरी आधी अधूरी सी बीवी बन गई। तुमने मुझे 24 घंटे दिए थे, मैं तुम्हें 24 मिनट दे रहा हूं। और मैं अपने पूजनीय ससुर जी से सिर्फ 24 कदम दूर हूं। रोक सको तो रोक लो। बाद में ये मत कहना कि आरके ने मौका नहीं दिया। Your time starts now, मधुबाला शमशेर मलिक। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। कहाँ जा रहे हो? मधु सुन तो। हेरिटेज हॉस्पिटल लेना प्लीज, जल्दी से चलिए। भैया तेज चलाइए प्लीज, थोड़ा जल्दी चलाइए। यहाँ से राइट लीजिए। बस भैया यहीं पे रोक दो। ये लो। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। वेलकम बीवी।
मानना पड़ेगा, 40 मिनट की दूरी तुमने 24 मिनट में ही तय कर ली। कहीं कोई ट्रैफिक रूल तो नहीं तोड़ा ना? या फिर रास्ते में किसी निर्दोष अनजान इंसान को, जिसने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़, उड़ा तो नहीं दिया? ससुर जी, प्लीज ऐसा मत करो। ससुर जी उठिए ना, दामाद जी आए और शास्त्रों में भी लिखा है कि दामाद का स्वागत ना करना बहुत बड़ा पाप है। उठिए। नहीं, ससुर जी उठिए ना प्लीज। मैं बार बार एक ही चीज नहीं बोल सकता। ना बीवी, ना, दोबारा ये गलती मत करना। प्लीज आके ऐसा मत करो। नहीं बीवी, गिड़गिड़ाओ मत। ऐसे हारी हुई कमजोर सी अच्छी नहीं लगती तुम। फाइट बैक मधुबाला, फाइट बैक। चाल चलो, धोखा दो, वादा तोड़ो। लेडी भीम, अरे आयरन वुमन, आप यहां? सॉरी, रोमा बुआ नहीं, रोमा मासी। खैर जो कोई भी हो तुम। ससुर जी का होश आ गया।